सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की है। लेकिन यह क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी पशुपालक हो, चाहे वो वेटनरियन हो, वेटनरी डॉक्टर हो, चाहे कंपाउंडर हो, उन सबको अगर पशुपालन करना है या पशुपालन से वो संबंधित है तो उनको 3 सब्जेक्ट आपके उनके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वो 3 सब्जेक्ट आपके कौन-कौन से हैं? उसमें आपके सबसे पहले तो है एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, दूसरा सब्जेक्ट है एनिमल एक्सटेंशन और तीसरा सब्जेक्ट है आपके एनिमल न्यूट्रिशन। जिन पशुपालकों को अगर इन 3 विषयों के बारे में अच्छी जानकारी होती है तो वो पशुपालक अपने फार्म पर या अपने पशुओं में कभी भी नुकसान नहीं उठाता है। उसको हमेशा कुछ ना कुछ लाभ ही मिलेगा। वो कैसे मिलेगा कि पशु है उसको अपने को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कब कैसा आहार देना चाहिए, कब उसमें प्रजनन करवाना चाहिए, किस मौसम में कौन सी बीमारी होती है उसका वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, पशु को कैसा आहार देना चाहिए, ठंडे वातावरण में कैसा देना चाहिए, गर्म वातावरण में कैसा देना चाहिए, अगर ज़्यादा सर्दी है तो कैसे बचाना है, गर्मी है तो कैसे बचाना है पशु को, अगर अपने को नया पशु खरीदना है तो कहाँ से खरीदना है, किस नस्ल का पशु है और उसको किस नस्ल से गर्भित करवाना है। ये सभी जो सामान्य जानकारी है आपकी, वो एक पशुपालक और जो वेटनरी से संबंधित जितने भी डॉक्टर और कंपाउंडर होते हैं उन सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए और होती भी है। आपका पशुपालक है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है लेकिन फिर भी उसे पशुओं के बारे में बहुत कुछ पता होता है। जैसे आपके एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें यही चीज़ बताई जाती है कि पशु से कैसे तो अपन उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और कब कब कितना उत्पादन उससे अपन प्राप्त कर सकते हैं और उस पशु का अपन रख रखाव या प्रबंधन कैसे करेंगे। उसको एक दिन में कितने आहार की आवश्यकता होती है, कितने पानी की आवश्यकता होती है, कैसे स्थान पर उसको रखना चाहिए, कब उसमें ब्रीडिंग करवानी चाहिए और पशु की कौन कौन सी नस्लें होती हैं, ऐसी कौन सी नस्लें हैं जिनका दूध उत्पादन अच्छा होता है और पशु में रोग भी कम होते हैं। तो ये सब है जो आपको, और पशु को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, कोई बीमारी हो गई और उसका उपचार करवाना है तो किस प्रकार उसको अपन नियंत्रित करेंगे, ये सब चीज़ें आपको एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में बताई जाती है। इसके अलावा एनिमल एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन का मतलब ही प्रसार होता है और इसके अंतर्गत बताया जाता है कि अपने को पशु खरीदने और बेचने के लिए क्या क्या अवसर मिलते हैं और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। जैसे पशु मेले हैं, प्रदर्शनी है, इनमें पशुओं का क्रय विक्रय होता है और अपने पशु में जो भी उन्नत गुण होते हैं उन गुणों को दिखाने का अपने को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। इसके अलावा राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को प्रदान की जाती है। अलग अलग नस्ल के नर और मादा पशु है जो पशुपालन विभाग कितनी अनुमानित दर पर उपलब्ध करवाता है, कहाँ से मिलेंगे, कहाँ इसका ब्रीडिंग सेंटर होता है, कैसे इनका सेमन मिलता है अपने को, कैसे इनमें कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, कैसे प्राकृतिक गर्भाधान करवाते हैं, किससे फ़ायदा है, किससे नुकसान है और कौन कौन सी विभागीय योजनाएं हैं जो सीधे पशुपालक उनका लाभ उठा सकते हैं। इन सभी योजनाओं के बारे में और पशु का किस प्रकार अपने को रिकॉर्ड रखना है कि यह पशु कब गर्भित हुआ, कब ब्याया, किस संतान को जन्म दिया, नर है मादा है, उसका प्रोडक्शन कितना हुआ, इन सब का रिकॉर्ड है जो एनिमल एक्सटेंशन के अंतर्गत रखा जाता है। और लास्ट का है आपके एनिमल न्यूट्रिशन या पशु पोषण, जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि पशु को कब और कैसा आहार देना है, कितनी मात्रा, आहार तो सभी देते हैं लेकिन कितनी मात्रा में उसको दाना देना है, कितनी मात्रा में उसको सूखा चारा देना है, कितनी मात्रा में हरा चारा देना है, और पशु प्रेग्नेंट है तो कैसा आहार देना है, ड्राई है तो कैसा आहार देना है, और अगर दुधारू पशु है तो उसको किस प्रकार का आहार और कितनी मात्रा में देना है। ये सभी आपको पशु पोषण के अंतर्गत बताया जाता है। और पशु को एक संतुलित और उचित आहार मिलेगा तो ही उसकी शारीरिक ग्रोथ होगी और उसमें प्रजनन संबंधित कोई भी विकृति नहीं आएगी। पशु समय पर पेट में आएगा, समय पर गर्भित होगा और समय पर अपने को संतान प्रदान करेगा। तो ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट
विषय हैं और इसके बारे में आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम होता है। किताबों से ये सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। बाहर अपन फील्ड में जाएंगे, फील्ड भी देखेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि इंसान की 70-80 साल एज हो जाती है, फिर भी वो लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं देखता है जो 80 साल के बाद में उसको देखने को मिल जाती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। जितनी कोशिश करोगे सीखने की उतने ही ज़्यादा सीखोगे। तो आज अपना सब्जेक्ट है LPM, एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो अब अपन एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का अपना चैप्टर है कि पशुओं का भार व माप ज्ञात करना। और ये क्लास है जो आपके, ये चैप्टर 2 क्लास में पूरा होगा। पशुओं का भार व माप ज्ञात करना, ये चैप्टर आपके 2 क्लास के अंतर्गत पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पशु के भार और माप ज्ञात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पशु का भार ज्ञात करने के कई कारण या कई उद्देश्य हैं कि सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपने पशु का शरीर भार कितना है। उस शरीर भार के आधार पर पशु के स्वस्थ या अस्वस्थ होने का पता लगता है। वो कैसे लगेगा कि अगर आपका पशु स्वस्थ है और उसको अगर आप संतुलित मात्रा में आहार दे रहे हैं तो पशु का भार है जो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी तो पशु का भार अपने आप बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर पशु स्वस्थ नहीं है, जैसे उसमें टीबी वगैरह है, तो अपन पशु को आहार तो दे रहे हैं लेकिन उस पशु का वजन है जो बढ़ता नहीं है, धीरे धीरे पशु का वजन कम हो जाता है। इसके अलावा अगर अपन गाय या भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, सूअर ये रख रहे हैं और इनको अपन मांस उत्पादन के लिए अगर रख रहे हैं तो उसके लिए भी अपने को उनका शरीर भार ज्ञात करना जरूरी है। क्योंकि अगर उनको अपन मांस उत्पादन के लिए रख रहे हैं और अपने को उनका शारीरिक भार नहीं पता होगा तो अपने को नहीं पता लगेगा कि पशु का वजन बढ़ा है या नहीं बढ़ा, या ये बेचने लायक हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसमें बॉडी वेट है जिसका काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। इसके अलावा है आपके कि पशु को अपन जो भी आहार देते हैं तो उस आहार की गणना है वो भी आपको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही की जाती है कि पशु है जिसको कितना आहार देना है। अगर पशु का शारीरिक वजन कम है तो पशु को आहार भी कम मात्रा में देना पड़ता है या कम आहार की आवश्यकता होती है। और अगर पशु का शरीर भार ज़्यादा है तो उसको आहार भी ज़्यादा देना पड़ता है। नेक्स्ट है कि पशु की शारीरिक वृद्धि का पता है वो भी पशु के शरीर भार के अनुसार ही लगता है। यानी अपन पशु को बराबर मात्रा में आहार दे रहे हैं और उसका समय समय पर वेट करते रहेंगे तो अपने का पता लगेगा कि पशु की शारीरिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट उद्देश्य आपके कि पशु में प्रजनन और प्यूबर्टी एज का पता लगाने के लिए भी शरीर भार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुओं में प्रजनन व प्यूबर्टी एज शरीर भार पर निर्भर करती है। वो कैसे करती है कि जैसे मुर्रा नस्ल की भैंस है और उसका अगर शरीर भार लगभग 350 किलो हो गया तो उसको अपन प्रजनन के लिए काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपके पास मादा सूअर है और उसका वजन 100 से 120 केजी के बीच हो गया तो उस मादा सूअर को अपन प्रजनन के लिए काम में ले सकते हैं। तो इसका पता कैसे लगेगा? जब अपने को पशु का शरीर भार पता होगा तभी पता लगेगा कि ये पशु प्रजनन लायक हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा जब भी पशु बीमार हो जाता है तो बीमार पशु का इलाज करने के लिए जो भी औषधि या दवा दी जाती है वो दवा की मात्रा पशु के शरीर भार पर निर्भर करती है। पशु के बॉडी वेट के अनुसार ही पशु को दवा दी जाती है कि पशु का शारीरिक भार कितना है, उसके आधार पर पशु की दवा दी जाती है और पशु को शारीरिक वजन के आधार पर ही उसको आहार दिया जाता है। तो ये आपको पशु के भार व माप ज्ञात करने के उद्देश्य थे। अब अगली क्लास होगी उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि पशु का भार ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है। एक एक विधि के बारे में आराम से पढ़ेंगे। और आप ये क्लास अगर देख रहे हो तो आगे वाली क्लास ज़रूर देखें। अगर ये क्लास नहीं देख रहे हो तो आगे वाली तो कहाँ से देखोगे? कोई बात नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।